हेलो 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 सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट हो गया है। आई थिंक उसके होमवर्क क्वेश्चन नहीं कराए थे ना मैंने सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स के। बेटा बेसिक एग्जांपल करवाया था आपका कि कैसे रूट्स है। अब उसकी क्या ट्रिक्स वगैरह बतानी थी वो बाकी रह गई थी। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया था मैंने, आई थिंक लास्ट टाइम ये एग्जांपल दिया था आपका 2x² प्लस 5x प्लस 1 इजिकल्स टू 0। उसके रूट्स के आपके अल्फा और बीटा रूट्स है। तो आपको क्या निकालनी थी, वो इक्वेशन निकालनी थी जिसके रूट 1/अल्फा 1/बीटा है। ये दूसरा था माइनस अल्फा माइनस बीटा है। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या दे रखा था, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। चौथा क्वेश्चन आपका दे रखा था अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है। आई थिंक पांचवा क्वेश्चन दे रखा था आपका अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा था। ठीक है, प्रॉपर मेथड तो आई थिंक लास्ट मेथड में मैंने लास्ट कंसेप्ट में डिस्कस कर दिया था। प्रॉपर मेथड तो मैंने ऑलरेडी डन, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। ये मैंने डिस्कस किया था आपको लास्ट क्लास में, तो वो मैं अभी यहाँ पे नहीं करवाने वाला हूँ। ठीक है, प्रॉपर तो बता दिया था। अब इसकी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस में ये काफी इजी हो जाता है। याद करो, इस केस में आंसर फर्स्ट वाले का आंसर क्या था, याद है किसी को? फर्स्ट वाले केस का आंसर क्या था, फटाफट से लिखो। फर्स्ट वाले केस का आंसर क्या था, फटाफट लिखो। याद है किसी को? क्या था आंसर? फर्स्ट वाले का आंसर क्या था? किसी ने सोल्व किया है क्या? 1/अल्फा 1/बीटा वाले का आंसर x² - 13। नहीं, गड़बड़ है बेटा, फर्स्ट वाले का आंसर गड़बड़ है। देखो मैं बता देता हूँ ट्रिक से क्या करते हैं। अब डायरेक्टली अपन आंसर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, जो न्यू रूट आपका क्या दे रखा, 1/अल्फा, उसकी वैल्यू क्या रख दी मैंने, x। आपका क्या है, देखो चूंकि अल्फा इज रूट ऑफ इक्वेशन तो उसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, 2α² प्लस 5α प्लस 1 इजिकल्स टू 0। इक्वेशन 1 कर दो। अब न्यू रूट इजिकल्स टू आपका क्या है, x रख दो। तो अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, 1/x। अल्फा की वैल्यू 1/x। इस इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू 1/x रख दूंगा तो वो इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी, वो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, 2 × 1/x² प्लस 5 × 1/x प्लस 1 इजिकल्स टू 0। तो इससे इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² प्लस 5x प्लस 2 इजिकल्स टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, 1/अल्फा एंड 1/बीटा। अपन डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन, उसमें ट्रिक से मैं डायरेक्टली करूं। ट्रिक से क्या बोलूं, न्यू रूट मैंने क्या कर दिया, माइनस अल्फा, उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी x। देखो ये चीज होने के लिए सिमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ अल्फा की जगह रख दिया मैंने -x। अल्फा की जगह मैंने -x रख दिया। तो उस केस में न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, न्यू इक्वेशन इस इक्वेशन में रख देता हूँ आपका 2α² माइनस 5α प्लस 1 इजिकल्स टू 0। डायरेक्टली आंसर बोल देता हूँ। लेट्स अज्यूम करो फोर्थ वाला पार्ट कर रहा हूँ आपका अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 उसके रूट्स हैं। तो मैं क्या बोलूँ, न्यू रूट को मैं बोलूँ आपका क्या जाएगा, आपका अल्फा प्लस 2 इजिकल्स टू x। तो अल्फा इजिकल्स टू x माइनस 2, मतलब अल्फा की जगह x माइनस 2 रिप्लेस करूंगा, उससे आपका क्या आंसर आ जाएगा। तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें अपन डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन जो टफ क्वेश्चन होंगे, जैसे आपका ऐसा क्वेश्चन दे देगा या फिर ऐसा दे देगा आपका अल्फा² अपॉन बीटा, बीटा² अपॉन अल्फा, या फिर ऐसा दे देगा अल्फा क्यूब अपॉन बीटा² बीटा क्यूब अपॉन अल्फा², या फिर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ऐसे दे देगा अल्फा -1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बीटा -1 अपॉन बीटा प्लस 1। अब इस तरीके से ट्रिक से करोगे तो भी उतना ही टाइम लगेगा, प्रॉपर तरीके से करोगे तो उतना टाइम लगेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक से काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में तो आपको क्या प्रॉपर तरीका ही लेना पड़ेगा। तो मैं ट्रिक कहाँ पे लगाऊंगा, ट्रिक उन्हीं केस में लगाऊंगा जिसमें जो आपका क्या जाएगा, आपका अल्फा है वो जो न्यू रूट है वो आपका क्या है, x की टर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। न्यू रूट x की टर्म्स में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये है, इसमें मैं ट्रिक लगा सकता हूं, लेकिन इसमें ट्रिक नहीं लग पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रूट्स है अल्फा और बीटा वो आपका क्या x की टर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बेसिक समझ में आया बेटा सबको? यस नो लिखो। कई बार ट्रिक लगाने से क्या आपका बहुत बेनिफिट हो जाता है, डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो। प्रॉपर तरीका तो है ही, प्रॉपर तरीका तो आपने किया है। अब ट्रिक ये कर सकते हो फटाफट। अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से नोट कर लो फटाफट। इस टाइप के क्वेश्चन जेई में ज्यादा नहीं आते, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन 10th में RD शर्मा में काफी किए होंगे आप लोगों ने। 10th लेवल तक या फिर आपका क्या है
जो ओलंपियाड लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे आते हैं। जेई में थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी पैटर्न का, उसमें देखते हैं कि ट्रिक से क्या आंसर आ रहा है और प्रॉपर तरीके से क्या आंसर आ रहा है। जैसे कोई क्वेश्चन लिख लेता हूं आपका, क्वेश्चन है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन मैंने बोल दिया आपकी है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड इक्वेशन वोज रूट्स आर। पहला पार्ट 2 अल्फा माइनस 1/3 और 2 बीटा माइनस 1/3। सेकेंड पार्ट अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। थर्ड पार्ट अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ठीक है, अब देखो पहली चीज, क्या पहले क्वेश्चन में ट्रिक लग सकती है? यस नो लिखो, पहले क्वेश्चन में ट्रिक लग सकती है? यस, पहले में लग सकती है। पहले में कैसे लग सकती है? क्योंकि अल्फा एक्स की टर्म में कन्वर्ट हो सकता है। सेकंड में भी लग सकती है, अल्फा एक्स की टर्म में लग सकता है। थर्ड में नहीं लग पाएगी। तो थर्ड में तो आपका क्या है, इसमें तो ट्रिक नहीं लगेगी, तो इसमें तो मैं क्या बोलूंगा आपका प्रॉपर मेथड ओनली, प्रॉपर मेथड ओनली। इसमें तो प्रॉपर तरीका ही करना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों में से आपका ये ट्रिक भी लग सकती है। ठीक है, तो आपकी चॉइस है कि कैसे करना है, ट्रिक से करना है, प्रॉपर तरीके से करना है। यदि प्रॉपर तरीके से करना है तो उस केस में क्या निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दोगे -6, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालोगे आपका 2। तो इस केस में प्रॉपर तरीके निकालोगे। यदि प्रॉपर तरीके से निकालूंगा तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू निकालूंगा। तो दोनों रूट का सम मतलब 2 अल्फा माइनस 1/3 प्लस 2 बीटा माइनस 1/3। तो इससे क्या जाएगा आपका, ये 2 कॉमन ले लूंगा तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 2/3 एलसीएम हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू रख दूंगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी, -6 माइनस 2/3, तो -12 माइनस 2 -14/3। ये आपका क्या होगा, सम ऑफ रूट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बात करूंगा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 2 अल्फा माइनस 1/3 इंटू 2 बीटा माइनस 1/3। तो प्रोडक्ट निकालूंगा तो क्या जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4 अल्फा बीटा माइनस 2 कॉमन ले लिया, आपका क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/9। तो इसकी वैल्यू रखूंगा तो क्या जाएगा आपका 4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी आपके यहाँ पे 2, तो 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू -6 प्लस 1/9। तो 8 प्लस 12 20 प्लस 1 मतलब आपका क्या है 21/9। तो इसको बोल सकता हूँ 7/3, 7/3 आ जाएगी। तो इसकी इक्वेशन डायरेक्टली बोल सकता हूँ, सम ऑफ रूट आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। तो अब ऐसे केस में मैं डायरेक्टली इक्वेशन बोल सकता हूँ, आपका क्या आ जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट की वैल्यू -14/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 7/3 इजिकल्स टू 0। तो डायरेक्टली बोल सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 7 इजिकल्स टू 0। आई थिंक इसमें बताने की जरूरत नहीं है। यदि मान लो मेथड 2 को कोई ट्रिक से करेगा, मेथड 2 से करेगा तो क्या करो आपका न्यू रूट, न्यू रूट, न्यू रूट का मतलब आपका क्या जाएगा 2 अल्फा माइनस 1/3 की जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ आपका x। देखो कहाँ पे लग सकती है, सारी चीज सिमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए, सारे सारे सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट है, ये चीज ध्यान रखो। तो इसका मतलब आपका क्या है, अल्फा की वैल्यू रख देता हूँ 3x प्लस 1/2 रख देता हूँ। तो इस केस में जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या जाएगी आपकी, यहाँ पे बन जाएगी, ये बन जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 2 इजिकल्स टू 0। चेक करके देखना, अल्फा की जगह ये रखोगे तो क्या सेम इक्वेशन आ रही है, कंफर्म करो बेटा। अल्फा की जगह ये रिप्लेस करूंगा, क्या सेम इक्वेशन आ रही है, क्या अल्फा की जगह ये रखूंगा तो सेम इक्वेशन आ रही है, यस नो लिखो फटाफट से, चेक करो। ठीक है, अब यहाँ पे आपके क्या सेम आ रही है, तो आपकी चॉइस है कि दोनों में से कोई भी कर सकते हो, पहले से भी कर सकते हो, दूसरे भी कर सकते हो। सेकंड वाला क्वेश्चन उसको बताओ प्रॉपर तरीके से करो या फिर ट्रिक से हेल्प से करो, बताओ सेकंड वाले को प्रॉपर से करो या ट्रिक से करो, सेकंड को प्रॉपर तरीके से या ट्रिक से। चलो सेकंड को ट्रिक से करता तो न्यू रूट,
न्यू रूट का मतलब क्या जाएगा आपका अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन है। अब मुझे क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो याद करो एक रूल पढ़ा था आपने, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, याद है कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या करता है, एक बार नोमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर देते हैं, एक बार सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो अल्फा माइनस वन प्लस अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा माइनस वन माइनस अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो वन से वन कैंसिल, यहाँ पे अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका टू अल्फा अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन वन एक्स माइनस वन। टू से टू कैंसिल हो गया, तो क्लियरली बोल सकता हूँ अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी, एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स। अल्फा की वैल्यू क्या रख देना, यहाँ पे रख देना। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो मैं बोल सकता हूँ रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या जाएगी आपकी, एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स प्लस टू इंटू, ये तो कुछ नहीं होगा, तो इसकी इक्वेशन बोल सकता हूँ आपका एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू वन माइनस एक्स प्लस टू इंटू वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सोल्व कर लेना, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लेना, सोल्व और आंसर। लेकिन थर्ड में तो आपका क्या ट्रिक काम नहीं करेगी, तो थर्ड में तो आपका क्या है, प्रॉपर मेथड ही होगा। प्रॉपर में क्या करूंगा, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालूंगा। सम ऑफ रूट्स का मतलब आपका क्या जाएगा, आपका इन दोनों का सम ऑफ, मतलब अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो यहाँ पे रखूंगा तो क्या जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। इसका फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला आता है, तो सम ऑफ रूट आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूंगा तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो क्या जाएगी इसकी वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा जाएगा। तो ये वैल्यू आती है, दोनों वैल्यू आएगी, तो उस केस में इक्वेशन क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू जीरो। आई होप बन जाएंगे इस टाइप की क्वेश्चन। यस नो लिखो फटाफट से, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़े हैं, अब थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि सीधा ही हम डायरेक्टली एडवांस पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट एक पैटर्न का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका क्या है, ये आपका क्या एग्जाम में आ चुका है AIEEE में। AIEEE मतलब पुराने टाइम का जो जेई मेंस जो है ना, उसको पुराने टाइम में AIEEE नाम से बोलते हैं। तो ये आपका क्या AIEEE में आया हुआ है। AIEEE का मतलब पुराने टाइम में जेई मेंस को AIEEE बोलते थे। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x square minus 35x plus 2 is equals to 0, then value of 1 upon 2 alpha minus 35 की होल क्यूब प्लस 1 अपॉन 2 बीटा माइनस 35 की होल क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक इसी पैटर्न का क्वेश्चन और है, जो मैं करवा देता हूँ साथ साथ में। क्वेश्चन दे रखा है, लेट अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 अल्फा वाइल बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 बीटा माइनस 3, देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। ये दोनों एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है। क्या बना बेटा किसी का, फर्स्ट वाला किसी का आंसर है, टाइम चाहिए या फिर मतलब मैं बताऊं, वेट, चालू करो फटाफट से बेटा। पहला क्वेश्चन, इसकी वैल्यू निकालनी है, गलत आंसर है निहार। देखो क्या करूंगा, इसको देखो थोड़ा ध्यान से, उसने क्या बोला है, इक्वेशन देखो 2 अल्फा माइनस 35 2 बीटा माइनस 35, ये दोनों यहाँ पे आपका क्या सिमेट्री है, और 2 अल्फा माइनस 35 2 बीटा माइनस 35 कहीं न कहीं यहाँ से है, तो मतलब मुझे एक चीज स्ट्राइक हो गई कि हो सकता है कुछ इक्वेशन से लिंक हो। अब थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोला, चूंकि अल्फा इज रूट ऑफ इक्वेशन,
अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो मतलब बोल सकता हूं आपका 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन से यदि अल्फा कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा, तो यहां से मैंने क्या कर दिया, अल्फा कॉमन ले लिया और 2 अल्फा माइनस 35 की वैल्यू क्या जाएगी, -2। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं आपका 2 अल्फा माइनस 35 की वैल्यू क्या जाएगी, -2 अपॉन अल्फा आ जाएगी। तो क्लियरली बोल सकता हूं 1 अपॉन 2 अल्फा माइनस 35 की वैल्यू क्या जाएगी, मैं बोल सकता हूं माइनस अल्फा अपॉन 2। सिमिलरली इसी कंसेप्ट से सिमिलरली इसी कंसेप्ट से बोल सकता हूं 1 अपॉन 2 बीटा माइनस 35, क्योंकि सेम ही बीटा इसका रूट है, उसको सेटिस्फाई करेगा, जिसकी वैल्यू बोल सकता हूं माइनस बीटा अपॉन 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन वैल्यू पूछिए, तो ये वैल्यू आप डायरेक्टली रख सकते हो, तो ये वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगी 1 अपॉन 2 अल्फा माइनस 35 की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस अल्फा अपॉन 2 की होल क्यूब प्लस माइनस बीटा अपॉन 2 की होल क्यूब। तो क्या जाएगा आपका माइनस अल्फा क्यूब अपॉन 8 माइनस बीटा क्यूब अपॉन 8। तो इससे मैं देखूंगा तो क्या जाएगा आपका, ये इनटू में था क्या, अच्छा प्लस में है, तो ये क्या जाएगा, एलसीएम क्या जाएगा आपका, माइनस कॉमन ले लिया तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन 8। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला आता ही आपका माइनस ऑफ इसका बोल सकता हूं आपका अल्फा प्लस बीटा। एक काम करो, ये इनटू में कर लो, इनटू में कर लो बेटा, ये मल्टीप्लाई में करो, ये प्लस में नहीं है, मल्टीप्लाई में करना है, क्योंकि ये इनटू में नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई ही में ही करो। तो क्या जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब अपॉन 64 हो जाएगा। तो इसको बोल सकता हूँ आपका अल्फा बीटा की होल क्यूब अपॉन 64, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक की है, मल्टीप्लाई की जगह मैंने प्लस कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है क्या है आपकी, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आपकी 2 अपॉन 2 मतलब 1, तो इसका आंसर क्या जाएगा 1 अपॉन 64 आंसर था, यही यहाँ पे क्या AEEE का क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। यहाँ पे प्लस नहीं था, इनटू था, ये मेरी मिस्टेक थी, आप सही कर लेना, यहाँ पे इनटू कर लेना। आई थिंक उसी से आपका ये बन गया होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखूंगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3, इसको लेफ्ट साइड लिखा तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, और इसको इधर दे जाऊँ तो बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। दोनों आपके क्या सेम टाइप की है। तो आपको याद है अल्फा बीटा उसका किसी इक्वेशन का रूट है, उसको मतलब सेटिस्फाई करता है, तो मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस अल्फा और बीटा, जो कि अल्फा एंड बीटा सेटिस्फाई इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन है। तो इस केस में मैं बोल सकता हूं डेफिनेटली इक्वेशन कैसी हो जाएगी आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये टाइप की हो जाएगी, और इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, अल्फा और बीटा। इन दोनों से मैं कंक्लूड करके ये लिख सकता हूँ। आई थिंक ये चीज़ हमको समझ में आई है बेटा, ठीक है। इसको कंक्लूड करने से मैं बोलूंगा आपका अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट इसकी वैल्यू 5 और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट इसकी वैल्यू क्या जाएगी 3। क्या निकालना है आपको, न्यू इक्वेशन जिसके रूट्स आपके क्या दे रखे, आपके अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा है। तो यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, तो सम देखूंगा तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू निकाल लोगे। एंड प्रोडक्ट तो आप डायरेक्टली निकाल लोगे, आपका क्या होगा अल्फा बीटा इंटू बीटा अल्फा, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 1। सम ऑफ रूट निकाल देना, और इक्वेशन क्या जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। आई थिंक आगे तो आपसे बन ही जाएगा, यस नो बोलो बेटा, बन गया होगा। फाइनल आंसर क्या है, कंफर्म करो, मैं लिख देता हूं क्या फाइनल आंसर, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्या सबका यही आंसर है फाइनल, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश, नोट कर लो, ये एक पैटर्न का क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये क्या आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके मेंस में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मेंस में। एडवांस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कर रहा हूं, पहले नोट करो फटाफट से, एडवांस का क्वेश्चन कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक्चुअली एक ट्रिकी क्वेश्चन है। जिसने किया है पहले, मुझे लगता है कि वही बच्चा बना पाएगा, जिसने किया नहीं होगा, फर्स्ट टाइम देखेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चे नहीं बना पाएंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, इजी है, आप लोगों में से भी मुझे लगता है कि किसी बच्चे ने किया होगा उससे बन जाएगा, नहीं किया है तो फिर उसमें बनता है, तो फिर मतलब एक्चुअली आप बहुत अच्छे हो। क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या आपकी एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1
minus q is equals to 0, then value of alpha square plus 2 alpha plus 1 upon alpha square plus 2 alpha plus q plus beta square plus 2 beta plus 1 upon beta square plus 2 beta plus q। क्या किसी ने देखा है क्वेश्चन कभी? क्या किसी का देखा हुआ क्वेश्चन है? नहीं देखा? तो नहीं देखा तो फिर ट्राई करो, मजा आएगा। नहीं देखा तो ट्राई करो, ठीक है। अब ये मत बोल देना कि यहाँ पे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना अपने आप में बहुत ही घटिया आइडिया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, क्योंकि उससे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, वो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। और किसी को कुछ स्ट्राइक हो रहा है बेटा? और किसी को कुछ स्ट्राइक हो रहा है? देखो यहां पे देखोगे ये और ये दोनों एक ही टाइप की है, मतलब ये आपका क्या कहेंगे सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट है। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट है तो मतलब आपका क्या ए और एक ऐसी टाइप के है, ठीक है। अल्फा बीटा सेटिस्फाई करवाओगे, उससे सोल्व करना वो आसान नहीं होगा बेटा सुमित, ठीक है। तो इसका प्रॉपर तरीका, सबसे पहली गलती कहां पे करते हैं बच्चे? यहाँ पे ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, इसके रूट अल्फा बीटा है। तो पहली गलती क्या करते हैं बच्चे? क्या बोलते हैं? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या जाएगी? माइनस माइनस प्लस पी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी? माइनस क्यू। तो ये जो बच्चे करते हैं वो गलत हो जाएगा। पहली गलती ये हो जाती है बच्चों से, ये ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या x प्लस 1 है, ये सिंप्लीफाई फॉर्म में, सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं है। सिंप्लीफाई फॉर्म मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो क्या करूँ? सबसे पहले आपका क्या सिंप्लीफाई फॉर्म करूंगा। सिंप्लीफाई फॉर्म करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स आपकी क्या कांस्टेंट होगी, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ आपका एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या हो गया? अल्फा और बीटा हो जाएगा। तो सबसे यहाँ पे पहले क्या बोलो? सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस माइनस प्लस बी बाई ए मतलब पी, ये इक्वेशन 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस ऑफ पी प्लस क्यू, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगी, ठीक है। अब उस केस में ये वैल्यू जरूरत पड़ेगी तो हो गया है। अब यहाँ पे क्या करूँ? सिंप्लीफाई करूँ। सिंप्लीफाई करूंगा तो थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पे आप देखोगे, यहां पे देखोगे तो क्या जाएगा? ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1, तो इनडायरेक्टली क्या आपका अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1, तो इनडायरेक्टली बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। अब मुझे क्या करना है? सेम टाइप के पैटर्न में स्ट्राइक कन्वर्ट करना है। तो सेम टाइप के पैटर्न में अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो नीचे भी बन सकता है क्या? अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर नीचे बन सकता है क्या? अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर बन सकता है। कब बनेगा? जब यहां पे मैं क्या करूं? प्लस 1 ऐड करूंगा। तो सबसे पहले क्या करूंगा? उस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा? यहां पे तो न्यूमरेटर में तो मैंने अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया है, नीचे की इक्वेशन में अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 ऐड किया और माइनस 1 सब्सट्रैक्ट किया, प्लस क्यू माइनस 1। सिमिलरली बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देता हूं, और नीचे इक्वेशन में बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 माइनस 1 प्लस क्यू किया। तो उससे मुझे क्या बेनिफिट मिले? उससे मुझे बेनिफिट मिल गया आपका, ये बन गया अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आपका क्या? अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया आपका? क्यू माइनस 1 प्लस यहाँ पे बन गया आपका बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 1। आई थिंक यहां तक भी कुछ बच्चे पहुंच गए। अब यहां पे अटकता है, यहां के बाद कोई बता सकता है कि क्या कर सकते हैं? यहीं पे आपके क्या ट्रिकी वाली पार्ट आएगा। यहां पे बता सकता है कोई क्या कर सकते हैं? अब देखोगे यहां पे ये सेम है, ये सेम है। प्रॉब्लम कौन कर रहा है? प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है आपका q माइनस 1। इन केस यदि q माइनस 1 की वैल्यू मैं कहीं मैनिपुलेशन से मैं निकाल सकता हूं तो ये क्वेश्चन मेरे लिए बन सकता है। तो मैं क्या करूं? q माइनस 1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं। q माइनस 1 की वैल्यू यहां से तो डायरेक्टली नहीं निकल सकती, तो ऐसे केस में देखो फैक्टर देखो यहाँ पे अल्फा प्लस 1 टाइप का और बीटा प्लस 1 टाइप का है, तो मैं हो सकता है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 टाइप का कुछ बने। तो मैं क्या करता हूं? अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 उनमें मैनिपुलेशन करके देखो, दोनों को ऐड या सब्सट्रैक्ट करके देखो या मल्टीप्लाई करके देखो। तो मैं क्या करूं? यहां पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यदि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? ये बनेगा आपका अल्फा इंटू बीटा
प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बनेगा। अब एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देता हूं आपका माइनस पी माइनस क्यू, और एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रख दी, प्लस पी प्लस 1 रख दिया। तो उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे मुझे ये बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे p से p कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आपका 1 माइनस क्यू आ जाएगा, और 1 माइनस क्यू की वैल्यू क्या है आपकी, इनडायरेक्टली अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 आ जाएगी। और यहाँ पे क्या आपका q माइनस 1, तो क्या बोल सकता हूँ, q माइनस 1 की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ माइनस ऑफ अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, ये आपकी क्या होगी, वैल्यू आएगी। बस यही चीज इंपॉर्टेंट थी जो स्ट्राइक होनी थी, किसी ने की है तभी स्ट्राइक हो पाएगी, वरना ये स्ट्राइक नहीं हो पाएगी। अब ये वैल्यू यदि किसी को स्ट्राइक होगी तो फिर इस q माइनस 1 की वैल्यू रख दो, उसके बाद तो आपके क्या फॉर्मेलिटी बची क्वेश्चन में, तो क्या जाएगा अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस q माइनस 1 की जगह रख दिया मैंने आपका क्या अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा आपका बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में बोलूंगा बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पे मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली कर देता हूं, अल्फा प्लस 1 कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस 1 से अल्फा प्लस 1 कैंसिल, बीटा प्लस 1 कॉमन ले लिया तो बीटा प्लस 1 से बीटा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल हो गया तो इसके बाद क्या लिख देता हूं, ये बन जाएगा आपका अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा माइनस 1, और ये क्या बन जाएगा आपका बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा माइनस 1। अब उससे मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है आपका, ये 1 से यहाँ पे 1 कैंसिल कर देता हूँ, और ये 1 से मैं ये 1 कैंसिल कर देता हूँ। उससे मुझे आपका अलग मार्कर से कैंसिल कर रहा हूँ जिससे तुम लोग कंफ्यूज ना हो। मैं ब्लू से कर देता हूँ, ये 1 से मैं 1 कैंसिल कर देता हूँ, और ये 1 से मैं ये 1 कैंसिल कर देता हूँ। तो उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा। सेम टाइप का बनाने के लिए यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो इसमें बोल सकता हूँ आपका क्या जाएगा, आपका यहाँ पे अलग ही कर देता हूँ, अल्फा प्लस 1 अपॉन नीचे क्या जाएगा आपका अल्फा माइनस बीटा, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बोल सकता हूँ आपका बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। उसके बाद क्या आपका एलसीएम ले लिया मैंने, अल्फा माइनस बीटा एलसीएम ले लिया तो क्या जाएगा आपका अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा माइनस 1। कुछ गड़बड़ हुई है क्या मेरी, कुछ गड़बड़ हुई है क्या बेटा, कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे मेरी, कहीं मैनिपुलेशन में कुछ मिस्टेक किया मैंने। माइनस कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा आपका अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा माइनस 1। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं, सही है। 1 से 1 कैंसिल तो क्या जाएगा आपका अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा। सोल्व करूंगा तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका 1 आंसर होगा। आई होप बेटा समझ में आए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके क्या है जेईई एडवांस में आते हैं। जेईई एडवांस में जनरली वो क्वेश्चन देता है जिसमें आपका क्या मैनिपुलेशन करना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। मेंस में आपका क्या डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, वैल्यू करना है या थोड़ा सा कैलकुलेट करके आंसर निकालना। आई होप कर लोगे बेटा इस टाइप के क्वेश्चन। यस नो लिखो, नोट करो जल्दी से इसको। ये सारे थे आपके टाइप 1 प्रॉब्लम जो डायरेक्टली बनने हैं अल्फा बीटा रूट्स वगैरह पे। आगे बढ़ते हैं, फटाफट लिखो। स्वराज सर व्हाट शुड बी मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड। बेटा एडवांस में तो ऐसा कुछ टाइम पे कंस्टेंट नहीं होता है। एडवांस में 3 मिनट 4 मिनट भी दे सकते हो, किसी किसी क्वेश्चन में एडवांस में 5 मिनट भी लगते हैं तो वर्थफुल होता है, क्योंकि एडवांस में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते। 18 क्वेश्चन होते हैं तो 54 क्वेश्चन होते हैं तो 3 आवर्स होता है। तो 54 क्वेश्चन 3 आवर्स है तो बाई डिफॉल्ट मान के चल लो कि 3 मिनट से ज़्यादा मिनट है हर क्वेश्चन पे टाइम। और मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन देखा होगा तो आपका क्या 3 मिनट से ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा। ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे थे इसलिए 3 मिनट से ज़्यादा लग गया, लेकिन आपने फर्स्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन देखा होगा तो विद इन 3 मिनट आराम से कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा तुम लोगों ने ये फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो कुछ इजी क्वेश्चन में तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, तुम लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए। इन केस तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन लगे कि जो तुमसे नहीं बनेगा, हिंट चाहिए होगी, मैं बता देना, मैं उसको मैं क्लास में कर दूंगा। बाकी क्वेश्चन तुम होमवर्क करना। ठीक है, आपने फाउंडेशन में पढ़ा है तो थोड़ा सा उसका बेनिफिट होना चाहिए। जो इजी क्वेश्चन आप घर पे कर सकते हो और कंपैरेटिवली अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे करें तो हमारे पास काफी टाइम सेव हो जाएगा और उस टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे क्वेश्चन को करने में।
होमवर्क है, ये सारे होमवर्क रहेंगे। इनकेस कुछ रहेगा, डाउट रहेगा तो तुम पूछ लेना, या फिर मैं नेक्स्ट डे तो डिस्कस करूंगा ही करूंगा। इजी क्वेश्चन है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वॉज वन रूट इज 1/2 प्लस रूट 5। बन जाएगा? यस नो लिखो बेटा। 1 प्लस 2 रूट 5 कौन सा रूट है? इर्रेशनल रूट। याद है एक रूल बताया था मैंने, इर्रेशनल रूट हमेशा क्या होते हैं आपके पेयर में मिलते हैं, तो इसका पेयर निकाल देना, ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, वो गलती मैं चाहता हूं कि आप लोग ना करें। मैं देखता हूं कि कितने बच्चे गलती नहीं करें। गलती क्या कर सकते हैं वो मैं अभी बताऊंगा नहीं, मैं चाहता हूं कि एक बार आप गलती करो, फिर इसको करेंगे डिस्कस। सेकेंड क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन k माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस k माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 इज 3, देन k इज इक्वल्स टू, कर लोगे बेटा? डिफरेंस ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है आपका? अल्फा माइनस बीटा। अभी यहाँ पे नहीं पता है कि अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है, तो आप क्या लोगे उसको? मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा लोगे, मोड लोगे, जिससे आपका क्या आंसर गलत ना आएगा। और फिर उसके बाद अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला पता ही है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। स्क्वायर करोगे तो वो मोड वाला ऑटोमेटिक कंपनसेट हो जाएगा और सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बन जाएगा मेरे हिसाब से। थर्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं तुम लोगों को। फॉर व्हाट वैल्यूज, या फिर वैल्यूज भी हो सकती है, ऑफ m द इक्वेशन 1 प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8m इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। आई थिंक कर लोगे। इक्वल रूट्स का कंडीशन सबको पता ही है, d इक्वल्स टू 0 होगा, d इक्वल्स टू 0 होगा तो आपका क्या कैलकुलेशन करनी है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है, तो बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन ये भी तुमसे बन जाएगा, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के इज इक्वल टू 0 इज स्क्वायर ऑफ अदर, देन वैल्यू ऑफ के। बन जाएगा बेटा, ये फोर्थ वाला बन जाएगा। वन रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर, इसका मतलब वन रूट मान लेना अल्फा, दूसरा रूट मान लेना उसका स्क्वायर, मतलब आपका क्या अल्फा स्क्वायर। तो क्या करोगे? सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या होगा? अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा क्यूब। अब अल्फा क्यूब इज इक्वल टू समथिंग है, तो वहां से अल्फा की वैल्यू निकालोगे और सम ऑफ रूट में रखोगे, अल्फा की वैल्यू रखोगे सम ऑफ रूट में, फिर वहां पे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करके आपको के की वैल्यू निकालनी है। बन जाएगा, आई होप इजी है। बन जाएगा बेटा सबसे, यस नो लिखो। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज of theta satisfying equation 8 sec square theta minus 6 sec theta plus 1 is equals to 0 in interval theta is equals to 0 से लेके 2 पाई। ये बेटा अभी करके बताओ मुझे, इसका आंसर वर्बली बताओ, वर्बली आंसर बताओ कितने सॉल्यूशन हो गए। अभी सॉल्व करो, 0 से लेके 2 पाई में ट्रिग्नोमेट्री तुम लोगों ने पढ़ी है तो बेसिकली, तो बताओ क्या सॉल्यूशन होंगे। जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, टाइम मत लगाओ इसमें। क्या फैक्टराइज हो रहा है? क्या ये फैक्टराइज हो रहा है? फैक्टराइज करूंगा तो आपका क्या 8 प्रोडक्ट सम 8 हो रहा है और सम से 6 और प्रोडक्ट से 8 4 और 2, तो क्या जाएगा आपका 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 सेक थीटा माइनस 2 सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे मैंने क्या कॉमन ले लिया? दोनों से मैंने कॉमन ले लिया, पहले से मैंने कॉमन ले लिया 4 सेक थीटा, तो क्या जाएगा आपका 2 सेक थीटा माइनस 1
और यहां से मैंने -1 कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा 2 sec थीटा -1 इज इक्वल टू 0। बताओ बेटा कितना आंसर आ जाएगा। तो इससे दो फैक्टर कॉमन आ जाएंगे, 2 sec थीटा -1 और 4 sec थीटा -1 इज इक्वल टू 0। कितने सॉल्यूशन जल्दी बताओ। गुड। तो इसको सोल्व करूंगा तो इससे मुझे क्या समझ में आएगा कि sec थीटा की वैल्यू आपकी क्या है 1/2 और sec थीटा की वैल्यू क्या जाएगी 1/4। बताओ sec थीटा की 1/2 0 से लेकर 2 पाई में कितने जगह पे होता है 2 जगह पे ना। सही बोल रहे हो, गुड। sec थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है या फिर -1 से छोटी। ये उस इंटरवल में लाई नहीं करेगी, मतलब ये वैल्यू रिजेक्ट, ये वैल्यू भी 1 से बड़ी भी नहीं है 1 से भी छोटी भी नहीं है, ये भी आपका क्या रिजेक्ट। तो दोनों रिजेक्ट, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका 9 सॉल्यूशंस। पकड़ गए हो तुम लोग हैं, गुड। 6 क्वेश्चन करो। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x-1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x-2 प्लस x-3 का होल स्क्वायर प्लस x+4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बताओ जल्दी बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, जल्दी बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बताओ कितने होंगे बेटा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 6 वाली इक्वेशन के सॉल्यूशंस जल्दी बताओ बेटा, 6 वाले का आंसर बताओ जल्दी से। x-1 का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ x-2 प्लस x-3 का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ x। जल्दी से आंसर बताओ, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। गुड। आंसर क्या होगा इसका भी अगेन मैं बोलूंगा आपका नो सॉल्यूशन। इसका रीजन देखो, आपको पता है किसी भी क्वांटिटी का जो होल स्क्वायर होता है, किसी भी क्वांटिटी का जो होल स्क्वायर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, किसी भी क्वांटिटी का होल स्क्वायर की वैल्यू। तो x-1 का होल स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी 0। 0 कब होगी, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। किसी भी क्वांटिटी का जो मोड होता है इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब x इज इक्वल टू, मिनिमम कब होगी व्हेन x इज इक्वल टू 2। सिमिलरली ये किसी क्वांटिटी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3। किसी भी क्वांटिटी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी मिनिमम कब होगी, मिनिमम जब होगी जब x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी -4। अब यहां पे आप देखोगे, जब मैं देखूं मिनिमम कब होगी, जब एज्यूम करो कि x इज इक्वल टू 1 होगी, x इज इक्वल टू 1 पे ये तो 0 हो गया, लेकिन ये 0 नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या है आपकी 0 से बड़ी होगी। x की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू भी आपकी क्या 0 से बड़ी होगी। x इक्वल टू 3 पे ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी। सिमिलरली x इक्वल टू -4 पे ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये सारे क्या होंगे आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका मतलब ये है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी आपकी 0 से बड़ी रहेगी। तो इस इक्वेशन में क्या होगा आपका नो सॉल्यूशन। अच्छा, इसके बाद मैं तुम्हारा दूसरा होमवर्क दे रहा हूं तुम लोग को, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अब मिनिमम वैल्यू कहां पे होगी, इन सारे पॉइंट्स पे जहां पे ये सारे की वैल्यू 0 हो रही है। तो चेक करनी है कौन कौन सी वैल्यू पे, x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू -4 पे। चारों वैल्यू निकालनी, f1 f2 f3 और f-4। जो ओवरऑल सबसे जो छोटी होगी वो आपकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, जैसे आपका क्या मिनिमम वैल्यू पूछ ले, जैसे आपका क्या मान लो इसकी मिनिमम वैल्यू आपके क्या 6 दे दे, और उस केस में बोल दे कि मिनिमम वैल्यू 6 है तो लिख देगा 4 या फिर 5 लिख दे, उस केस में इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब 0 पे तो बच्चों को स्ट्राइक हो जाता है, लेकिन 6 या 4 दे देगा तो ऐसे केस में स्ट्राइक नहीं होता है, ऐसे केस में के बच्चे गलती कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप कर लोगे बेटा इस टाइप के क्वेश्चन, 6 टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। यस नो लिखो फटाफट से। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू निकालना आपका होमवर्क है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना और उस पर लिखना कि इस मिनिमम वैल्यू से जो छोटी वैल्यू जो भी रहेगी ना, उस केस में हर इक्वेशन के लिए आपके क्या नो सॉल्यूशंस रहेंगे। 7th क्वेश्चन, इफ x बिलोंग्स टू R देन टोटल
नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। आई थिंक कर लोगे, आई थिंक कर लोगे। रूट ऑफ x प्लस 1, ये देखो रूट है, ये रूट है, दो बार आपका क्या स्क्वायर करना पड़ेगा, दो बार स्क्वायर करना पड़ेगा। या फिर मैंने क्या बोला था लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि इधर रूट है, तो किसी एक रूट को राइट साइड में ले जाओ, उससे स्क्वायर कर सकते हो। दोनों आपकी चॉइस है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अच्छा सर ये एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मिनिमम वैल्यू। अच्छा मिनिमम वैल्यू का कंसेप्ट देखो, मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब या तो ये मिनिमम हो, या फिर ये मिनिमम हो, या फिर ये मिनिमम हो, या फिर ये मिनिमम हो। उन चारों में से कोई एक मिनिमम हो तभी मिनिमम होगी। तो क्या कर सकते हो, ये मिनिमम कब होगा जब x इक्वल्स टू 1 पे, ये मिनिमम कब होगा जब x इक्वल्स टू 2 पे, ये मिनिमम कब होगा जब x इक्वल्स टू 3 पे, ये मिनिमम क्या होगा x इक्वल्स टू -4 पे। अच्छा 12th क्लास में पढ़ोगे तो उस केस में इन चारों के अलावा एक पॉइंट और आएगा जहां पे मिनिमम हो सकती है, लेकिन वो अभी मैं नहीं बताने वाला क्योंकि वो कंफ्यूज कर सकता है अभी आपको, इसलिए मैंने बताया नहीं। इसलिए मैंने क्या है आपका ये 4 पॉइंट तो चेक करना है, उसके अलावा एक पॉइंट और हो सकता है। वो क्या होता है, इन सब का क्या होता है, एम होता है, मतलब अर्थमेटिक मीन 1 + 2 + 3 + 4/4, वो वाला पॉइंट भी हो सकता है, वहां पे भी आपके क्या मिनिमम हो सकती है। लेकिन वो मैंने जानबूझ के नहीं बताया, क्यों, क्योंकि वो आपका क्या कंफ्यूज करेगा, अभी वो चीजें पढ़ी नहीं है इसलिए नहीं बताया मैंने। ठीक है, बन जाएगा बेटा ये चीज। चलो ये तो आपका क्या 5 इजी क्वेश्चन है। 7th 8th भी ये आप बताओ, इसका बोल रहा हूं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन साइन ऑफ e की पावर x प्लस कॉस ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू 2 e की पावर x प्लस e की पावर -x। बता सकते हो इसका क्या आंसर होगा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। बताओ साइन ऑफ e की पावर x प्लस कॉस ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर -x। बताओ कितने सॉल्यूशन है, लास्ट ईयर पढ़ा है ना बेटा ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोगों ने, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डे 1 क्वेश्चन। ठीक है, क्या आंसर है जल्दी बताओ बेटा निहार। इसका आंसर क्या होगा बेटा आपका, नो सॉल्यूशन आंसर होगा। रीजन क्या है आपका, LHS। याद करो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था a sin x प्लस माइनस बी कोस x, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, √(a² + b², याद है। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आती थी, -√(a² + b², याद आया ना तुम लोगों को, ऐसा कुछ पढ़ा था तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट ईयर बेटा, याद आया। तो इससे LHS की वैल्यू मैं बोल सकता हूं वो लाई करेगी -√2 से लेके +√2 के बीच में लाई करेगी। जबकि RHS देखूंगा तो RHS क्या होता है बेटा, ये देखो e की पावर x प्लस 1/e की पावर x। याद करो मैंने एक रूल बताया था fx प्लस 1/fx, ये पढ़ाया होगा ना आपको, fx प्लस 1/fx, उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है व्हेन fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, और उसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन -2 होती है व्हेन fx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, लेस देन 0। याद है, ऐसा रूल मैंने पढ़ाया था बेटा, सबको याद है। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा बेटा निरुति तो कोई बात नहीं, मैंने अभी बता दिया है। एक रूल याद रखना, fx प्लस 1/fx टाइप का होगा, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होगी व्हेन fx की वैल्यू पॉजिटिव, और ऑलवेज लेस देन -2 होगी व्हेन fx की वैल्यू क्या होगी आपकी, नेगेटिव। तो उस कंसेप्ट से मैं बोल सकता हूं RHS की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या होगा 2, और LHS बोल रहा है -√2 से लेके +√2। देखो अब देखो ये आपका क्या है, नंबर लाइन पे बोलूं -√2 से लेके आपका क्या है √2, ये आपका क्या है LHS जा रहा है, और RHS क्या होगा आपका 2 से लेके इन्फिनिटी, 2 से लेके इन्फिनिटी में RHS जा रहा है। तो क्या ये कभी इक्वल हो सकते, बताओ क्या कभी इक्वल हो सकते, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इसलिए इस केस में आंसर क्या जाएगा आपका, नो सॉल्यूशन। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर होगा। आई होप बेटा समझ में आया सबको, यस नो लिखो फटाफट। कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा तो मैंने बता दिया बेटा, नहीं पढ़ा तो मैंने बता दिया, आप देख लो। बताता हूं बेटा, एक काम करो इसको नोट कर लो, मैं बताता हूं, दोबारा से बताता हूं। देखो 8th क्वेश्चन में वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं। 8th क्वेश्चन क्या दे रखा आपका, साइन ऑफ e की पावर x प्लस कॉस ऑफ e की पावर x इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस e की पावर -x।
एक रूल होता है, एक रूल याद रख लेना। आप लोगों ने शायद am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm पढ़ा था बेटा, लास्ट ईयर पढ़ा था am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm में एक रूल पढ़ा होगा आप लोगों ने कि fx प्लस 1/fx, इन दोनों का gm fx प्लस 1/fx बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ fx इंटू 1/fx। तो इसकी वैल्यू या तो क्या हो जाएगी 2 से बड़ी होगी या फिर लेस देन आपकी क्या होगी -2 होगी। 2 से बड़ी कब होगी व्हेन fx की वैल्यू आपकी क्या होगी ग्रेटर देन 0, और -2 से वैल्यू छोटी कब होगी जब fx की वैल्यू क्या आ जाएगी लेस देन 0। ये रूल हर जगह एप्लीकेबल है। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot tan स्क्वायर थीटा या फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होगी। तो ये रिजल्ट होता है। और एक रिजल्ट और होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पढ़ा होगा, मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू लास्ट ईयर आई थिंक पढ़ा था तुम लोगों ने, याद नहीं है लेकिन तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो मैं उसमें मैं बता देता हूं। a sin x प्लस माइनस बी कोस x, ऐसा कोई फंक्शन होता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, और माइनस ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्या होती है आपकी मिनिमम वैल्यू। तो इस कंसेप्ट से मैं बोलूंगा sin x प्लस cos x, a की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू आपकी क्या a की वैल्यू 1 होगी और b की वैल्यू 1 होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं बोल सकता हूँ रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी √2 sin x प्लस cos x की, और जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या जाएगी आपकी -√2। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब क्लियरली देखो आपका क्या LHS जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू जा रही है आपकी -√2 से लेके आपका क्या √2 के बीच में, जबकि RHS है उसकी वैल्यू जा रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देखो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं तो -√2 से लेके आपका क्या होगा आपका √2 और आपका क्या है 2। देखो LHS मूव कर रहा है इस जगह पे और RHS मूव कर रहा है इस रीजन में, क्या ये दोनों इंटरसेक्ट कर सकते हैं बेटा कभी? क्या दोनों इंटरसेक्ट कर सकते हैं? क्या दोनों इंटरसेक्ट कर सकते हैं? क्या नहीं इंटरसेक्ट कर सकते, मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट कर नहीं सकते तो फिर सॉल्यूशन भी नहीं होगा। इसके लिए इस केस में मैं बोल सकता हूं आपका क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। आई होप समझ में आया होगा बेटा, आया समझ में? आप तो निहार नोट हो जाए तो डन बोलो, मैं रब कर देता हूं। ऑब्टेन ए polynomial equation, obtain of polynomial equation of lowest degree। आई थिंक अब मुझे सारे क्वेश्चन मुझे करवा देने चाहिए क्योंकि वो बनेंगे नहीं। विद इंटीग्रल कोफिशिएंट, ये इंपॉर्टेंट है। विद इंटीग्रल कोफिशिएंट was 1 root is √5 प्लस √2। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा, देखता हूं कितने बच्चे इसको सोच पाते हैं। बता सकते हो कोई आंसर करना चाहिए, गैस करना चाहिए कितने डिग्री होगी? कोई तुक्का लगाना चाहिए, बता सकते हो कितने डिग्री होगी? 2 डिग्री आंसर रॉन्ग है बेटा इसका। और कोई गैस? और कोई गैस? बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में तुमने वो क्वेश्चन नहीं किया था, फाइंड रैशनलाइज फैक्टर ऑफ 1 प्लस √2 प्लस √3। आई थिंक वो क्वेश्चन तुम लोगों ने नहीं किया तो ढंग से, इसलिए तुमसे नहीं बन रहा। 1 प्लस √2 प्लस √3, इसका आंसर होगा आपका 4 डिग्री। कैसे होगा मैं बता देता हूं आपको। एक चीज मैंने बताई थी, इर्रेशनल रूट्स always found in pair। अब देखो इरेशनल रूट हमेशा पेयर में माने जाते हैं। अब देखो यहां पे 2 इरेशनल फैक्टर है। कौन कौन सा फैक्टर है आपका? एक ये भी इरेशनल फैक्टर है, एक ये भी इरेशनल फैक्टर है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं x इज इक्वल टू √5 प्लस √2 इज 1 फैक्टर। तो अदर फैक्टर कौन सा हो जाएगा आपका? x इज इक्वल टू √5 माइनस √2 होगा,
तीसरा फैक्टर कौन सा होगा, x इज इक्वल टू माइनस रूट 5 प्लस रूट 2 एक फैक्टर होगा, और चौथा फैक्टर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस रूट 5 माइनस रूट 2। ये क्या होंगे, r फैक्टर्स। क्यों, क्योंकि इररेशनल है ना, तो सारे के सारे आपके क्या होंगे, पेयर्स होंगे। तो उस केस में मैं बोल सकता हूं जो पोलिनोमियल px है वो क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस रूट 5 प्लस रूट 2, ये एक साथ बनेगा, या फिर इसको क्या बोल सकता हूं, डायरेक्टली इधर ले आऊं, x माइनस रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू एक्स माइनस रूट 5 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 5 प्लस रूट 2। ये आपकी क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी। आई होप बेटा समझ में आया सबको, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी घर पे कर लेना, px की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, x की पावर 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आएगी, ठीक है। अच्छा, एक और होमवर्क दे रहा हूं, एक और होमवर्क दे रहा हूं, अब रिवर्स करना। अब रिवर्स क्या करना, क्रॉस चेक करना बेटा, क्रॉस चेक करना। क्या इसके रूट्स यही आते हैं, कैसे क्रॉस चेक करोगे, याद करो, एक्स स्क्वायर की जगह मैं टी पुट कर दूंगा, तो टी स्क्वायर माइनस 14t प्लस 9, इसके रूट निकालना और चेक करना कि क्या यही रूट आ रहे हैं। आई होप कर लोगे बेटा ये चीज, यस नो लिखो। ठीक है, 10th क्वेश्चन, मुझे लगता है ये क्वेश्चन तुम होमवर्क कर लेना, इजी है, फिर भी एक बार नहीं बने तो बता देना। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस 2ab इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल, then roots of equation x square minus 2x plus bx plus a square plus b square plus c square is equals to 0 r। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, रियल एंड अनइक्वल, बी ऑप्शन रियल एंड सेम, सी ऑप्शन इररेशनल, डी ऑप्शन इमेजिनरी रूट्स, ई ऑप्शन आप लोगों का फेवरेट कांट से। बताओ तुक्का मारो कौन से पे आएगा, तुक्का मारो, बन जाएगा बेटा, यस नो लिखो, या फिर मैं हिंट दूं इसमें, हिंट चाहिए या फिर तुम ट्राई करोगे, हेलो हेलो, हिंट चाहिए, ट्राई करोगे तुम लोग, ट्राई करोगे, देखो कैसे करोगे। इसके रूट्स रियल और इरेशनल है, मतलब रियल और इरेशनल का रियल और अनइक्वल है, इसका मतलब इसके लिए क्या जाएगा, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0 हो गया तो उससे क्या आपकी एक इक्वेशन बनूंगा, ठीक है। फिर इसके रूट्स का नेचर निकालना है, तो मतलब इसके लिए मैं क्या करूंगा, आपका डी चेक करूंगा, और डी चेक करूंगा और उसके बाद उसको क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा। अब सिंप्लीफाई करते टाइम लास्ट मोमेंट पे आप देखोगे कि ये जो रिजल्ट था उस रिजल्ट का कहीं कहीं यहाँ पे यूज आएगा, लिंक रहेगा बेटा, यहाँ पे 100% लिंक रहेगा, इस रिजल्ट का यहाँ पे यूज होगा, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है। मैंने हिंट दे दिया, आप लोग को ट्राई करना, ठीक है। ये तो क्या था बेटा, इजी क्वेश्चन थे जो आपसे डायरेक्टली बन रहे हैं। अब कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन तो इजी थे जो आपको होमवर्क के थे, नोट हो गया तो नोट लिखो, मैं आपका ट्रिकी क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको। चलो 11th, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने बच्चों को स्ट्राइक होता है। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन a माइनस 2b प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस 2c प्लस a इंटू एक्स प्लस c माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, देन ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, ऑप्शन बी है a इज इक्वल टू c, ऑप्शन सी है b a इज इक्वल टू 2b, ऑप्शन डी है a इज इक्वल टू b। चलो ट्राई करो,
इसने क्या दे रखा है, इस इक्वेशन के रूट्स रियल और आपके क्या है, इक्वल है, देन आपको क्या रिलेशन निकालना है। अरे निहार तुक्के मार रहे हो क्या तुम, या किया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन, तुक्के मार रहे हो फिर किया हुआ तुमने डे 1? गुड, किया हुआ है फिर तो ठीक है। अब देखो यहां पे जिस बच्चे ने नहीं किया है, जिस बच्चे ने नहीं किया है वो आपका क्या प्रॉब्लम में जा सकता है। प्रॉब्लम में कैसे जा सकता है, इसके रूट्स रियल और अनइक्वल है, मतलब d ग्रेटर देन 0, रियल और इक्वल है मतलब d इक्वल्स टू 0। अब d इक्वल्स टू 0 को सोल्व करेगा तो सोल्व करना वेरी लेंदी, वेरी वेरी लेंदी हो गए। तो अब इतना लेंदी क्वेश्चंस करना आपका क्या बड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया मैंने, क्वेश्चन को क्या किया, ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व किया, देखो a माइनस टू बी प्लस सी, बी माइनस टू सी प्लस ए, सी माइनस टू ए प्लस बी। मुझे क्या दिखी यहाँ पे आपकी साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का मतलब क्या हो गया, ए बी और सी एक फेज में है और रिपीट हो रहे हैं, मतलब ए बी सी एक फेज में रिपीट हो रहे हैं, ए बी सी एक फेज में रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पैटर्न मिलता है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पैटर्न मिलता है, ठीक है। अब ऐसे केस में मैं हिट एंड ट्रायल से सोचूं, हिट एंड ट्रायल से मैंने सोचा, हिट एंड ट्रायल से मैंने सोचा, देखो साइक्लिसिटी है ए और ए दो बार आ रहा है, जबकि माइनस टू ए दो बार सब्सट्रैक्ट हो रहा है, बी और बी दो बार आ रहा है और आपका क्या माइनस टू बी सब्सट्रैक्ट हो रहा है, सी और सी दो बार आ रहा है जबकि माइनस टू सी सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो क्लियरली है, यदि मैं चेक करूं एट x इज इक्वल्स टू 1 पे, एट x इज इक्वल्स टू 1 पे, एट x इज इक्वल्स टू 1 पे, तो ये जो p1 हो गया, p1 की वैल्यू मैं देखूं तो x स्क्वायर की जगह 1, तो क्या जाएगी आपकी a माइनस टू बी प्लस सी, प्लस x की वैल्यू 1 तो b माइनस टू सी प्लस ए, प्लस वो तो कांस्टेंट है तो c माइनस टू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू। अब थोड़ा ध्यान से देखो तो आपका क्या है, 2a प्लस टू बी प्लस टू सी माइनस टू ए माइनस टू बी माइनस टू सी, क्लियरली दिख रहा है इसकी वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 1 उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस आई कैन से x इज इक्वल्स टू 1 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन। ये चीज आपको समझ में है, x इज इक्वल्स टू 1 एक रूट है। अब उसने क्या दे रखा है आपका, रूट्स रियल और इक्वल दे रखे, तो मैं क्या बोल रहा हूं, रूट्स आर इक्वल, इक्वल है। इसका मतलब मैं क्लियरली बोल सकता हूं x इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब x इज इक्वल्स टू 1 और 1 रूट इक्वेशन है, तो मैं क्या बोलूं उस केस में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1 इंटू 1, उसकी वैल्यू क्या आती है कैपिटल सी अपॉन ए। उस इक्वेशन में किस इक्वेशन के लिए बात करूं, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के लिए। एबीसी में क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी आ चुका है। तो प्रोडक्ट का मतलब सी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, मतलब सी माइनस टू ए प्लस बी अपॉन ए क्या आपका एक्स और कोफिशिएंट, ए माइनस टू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो सी माइनस टू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए माइनस टू बी प्लस सी। क्लियरली दिख रहा है, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो उसको आगे भेज दूं। इसको मैंने आगे भेजा तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 3b इज इक्वल्स टू 3a। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आपका क्या b इज इक्वल्स टू a हो गया। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया बेटा। किस किस का आंसर है फटाफट से यस लिखो, किस किस का आंसर है। अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब पुराने करवाए हुए क्वेश्चन तो तुम छोड़ते नहीं हो, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है बेटा, गुड। यदि तुम्हारे अंदर ऐसी हैबिट है कि पुराने देखे हुए क्वेश्चन तुम सही कर रहे हो तो फिर तो काफी अच्छा है, ठीक है। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन मैं चाह रहा हूं, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है बेटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है आपका, सी अपॉन ए। सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, अपॉन ए क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट क्या है ये, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका ये, दिस अपॉन दिस 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंप्लीफाई करूंगा 3b इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा और b इज इक्वल्स टू a आ जाएगा। क्लियर है स्वराज, ठीक है। एक इसी पैटर्न का क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तुम लोगों को होमवर्क, तुम ट्राई करना। इफ द रूट्स
ऑफ इक्वेशन a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन ए बी सी आर इन, पहला ऑप्शन है AP, दूसरा ऑप्शन है GP, तीसरा ऑप्शन है HP और फोर्थ ऑप्शन है नन। आपने पढ़ा है ना AP GP HP? नहीं बेटा आरव, कभी भी इस क्वेश्चन को हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac से d से नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेट करना ही काफी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी देखो, अगेन साइक्लिसिटी है, a b माइनस सी, b c माइनस ए, c a माइनस बी। तो दोबारा से बुद्धि लगा के सोचना है कि इसी पैटर्न का कहीं है तो नहीं है। कर लोगे बेटा? ट्राई करोगे? आंसर आ गया तुम्हारे सामने ही आंसर। ठीक है, एपी जीपी एचपी पता है ना तुम लोगों को, सबको पता है ना एपी जीपी एचपी क्या होता है, बेसिक तो पढ़ा ही है ना हम लोगों ने। ठीक है, ट्राई करना, इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, चलो नोट हो गया तो रफ डन बोलो, मैं रफ करके आगे बढ़ता हूं। एचपी आंसर सही है सुमित, बिल्कुल सही आंसर है, एचपी आंसर ही होगा। गुड, ठीक है, 5 मिनट मैं एक्सटेंड करूंगा क्लास, 5 से 7 मिनट एक्सटेंड करूंगा क्लास। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका क्या इंपॉर्टेंट पैटर्न का क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन आया है। जेई मेंस का क्वेश्चन देखता हूं कितने लोग कर पाते हैं। थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला याद है ना तुम लोगों को, साइन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, सारे फॉर्मूले याद है ना बेटा, टेन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, फॉर्मूले याद है ना सब लोगों को। गुड, तो उस केस में मैं बोलूंगा इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन बोल दी मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आर 10 15 डिग्री एंड 10 30 डिग्री respectively, then value of 2 plus q minus p is, एक ये क्वेश्चन है और इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पॉजिटिव integral values of n for which n minus 8 upon n minus 10 is equals to, for which x है x minus 8 upon n minus 10 is equals to n upon x has no solution। ए ऑप्शन है 5 वैल्यूज, बी ऑप्शन है 6 वैल्यूज, सी ऑप्शन है 7 वैल्यूज और डी ऑप्शन है 8 वैल्यूज। और 15th क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन है, लेट पी, आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, लेट पी एंड क्यू बिलोंग्स टू 1 2 3 and 4, then number of equations of form p x square plus q x plus 1 is equals to 0 having real roots। ये दोनों आप ट्राई करके आना, ये दोनों आप ट्राई करके आना। कल आते ही सबसे पहले मैं ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और अब ये किसी का आंसर है बेटा, किसी का आंसर है 3, वेरी गुड सुराज, बहुत सही आंसर है, 3 आंसर है, गुड, बहुत ही बढ़िया, अच्छे हो। देखो अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि 10-15 डिग्री की वैल्यू या 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, लेकिन बेटा 10-15 डिग्री की वैल्यू जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, 15 डिग्री प्लस 30 डिग्री। आपको पता है कि आपका क्या 45 डिग्री होते हैं, ये आपका क्या स्टैंडर्ड एंगल होता है, स्टैंडर्ड एंगल होता है। तो स्टैंडर्ड एंगल की हेल्प से मैं करता हूँ। अब दोनों तरफ मैंने क्या लिया, 10 ले लिया, तो दोनों तरफ मैंने 10 ले लिया, तो 10 और 15 डिग्री प्लस 13 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10 45 डिग्री।
अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा आपका tan a प्लस बी। याद है ना सब लोगों को फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस बी? मेरे को बताओ, याद करो फटाफट क्या होता है, मेरे साथ साथ बोलो। tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? सब लोग मेरे साथ साथ बोलो, घर पे बोल सकते हो बेटा। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आई थिंक सबको याद होगा फॉर्मूला, याद था बेटा? तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला बोलूंगा तो क्या जाएगा आपका? tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ये आपकी क्या इक्वेशन 1। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखो। इक्वेशन क्या दे रखी है आपकी? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 है, इस 0 है। इसके रूट्स क्या दे रखे हैं आपके? tan 15 डिग्री एंड tan 30 डिग्री। अब मैं क्या करूं, इससे सम ऑफ रूट्स निकालूं। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मतलब आपका क्या है? tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या है आपकी? माइनस बी अपॉन वी, मतलब माइनस बी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, उसकी वैल्यू सी अपॉन ए मतलब क्यू। अब ये वैल्यूज यहां पे रख देता हूं इक्वेशन 1 में, तो ये दोनों वैल्यू रख दी मैंने इक्वेशन 1 में। तो ऊपर tan 15 प्लस tan 30 की वैल्यू रख दी आपकी, क्या हो जाएगी? वैल्यू रख दी माइनस पी अपॉन 1 माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस पी इज इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू। तो उधर ले जाऊंगा तो क्या जाएगा आपका? p माइनस क्यू प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब किसकी वैल्यू पूछिए? 2 प्लस क्यू माइनस पी। क्यू माइनस पी की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करो, इसको इधर ले जाओ। क्यू माइनस पी की वैल्यू क्या जाएगी? 1 आ जाएगी। अब किसकी वैल्यू पूछी है आपको? 2 प्लस क्यू माइनस पी, तो इसकी वैल्यू रख दो, तो 2 प्लस 1 मतलब फाइनल आंसर 3। किस किस का आंसर बेटा फाइनल आंसर? सुवित, स्वराज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। आईटी का क्वेश्चन कर रहे हो मतलब बहुत बढ़िया है। और किसी का आंसर बेटा? और किसी का आंसर? ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर नहीं है तो ये 2 क्वेश्चन है बेटा, ये दोनों आप ट्राई करना, होमवर्क कर रहे हैं। और उसके अलावा भी और मुझे होमवर्क देने थे, मेरे को 23 क्वेश्चंस करवाने थे। अभी मैंने सिर्फ आपको क्या 15 क्वेश्चन करवाए आज आज अच्छा 23 में हो गए। 1 2 एक बार मैं देख लेता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन रह गए हैं आपके। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, 15 नहीं, आई थिंक मैंने शायद ज़्यादा करवा दिए हैं। अच्छा 15 क्वेश्चन तो आपके होमवर्क हैं। ओके 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 ठीक है बेटा, आज हमने 23 क्वेश्चन कर लिए हैं, 22 क्वेश्चन कर लिए। एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो, फिर होमवर्क लिख लेता हूँ। एक क्वेश्चन और, साइन 18 डिग्री की वैल्यू पता है? पढ़ी थी तुम लोगों ने बेटा साइन 18 डिग्री? साइन 18 डिग्री पढ़ा था तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा था? फिर रहने दो, फिर रहने दो, फिर नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का होमवर्क क्या रहेगा आपका? मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। आज का होमवर्क क्या रहेगा आपका? डे 1 तो पूरा कंप्लीट करना ही है आपको, और डे 1 के बाद डे 1 कर लो, और डे 2 में अभी मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन छोड़ दो बेटा, मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन छोड़ दो अभी डे 2 में, क्योंकि लिंक है। डे 2 में मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन छोड़ दो, लिंक है। उसके बाद डे 3 में भी अभी नहीं बनेगा। एक्चुअली मिक्स क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चंस हैं तो फिर गड़बड़ होगी, मिक्स क्वेश्चंस हैं। तो डे 1 कर लो, और लेवल 2 में जो जो करवाया है वो देख लो, ढूंढ के क्वेश्चन कर लो तुम लोग। ठीक है, चलो कल डिस्कस करते हैं। ओके, मिलते हैं, बाय बाय।